कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां आगे अंधेरा होता है और पीछे अफसोस। ना कोई रास्ता दिखता है, ना कोई सहारा। लेकिन ऐसे ही मोड़ पर कहीं ना कहीं से एक आवाज आती है भीतर से, जो कहती है तू रुका नहीं है, तू थका नहीं है, तू टूटा नहीं है, तू बस तैयार हो रहा है। आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन फिर भी खुद को नहीं खोने दिया। विक्रम 12वीं सदी का एक नौजवान था। कभी एमबीए किया था बड़े सपनों के साथ। एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी थी, गाड़ी, पैसा, इज्जत, सब कुछ था। लेकिन फिर एक दिन कंपनी में छंटनी हुई और उसका नाम लिस्ट में आ गया। थैंक यू फॉर योर सर्विसेज, बस इतना कहा गया। और 8 साल की मेहनत खत्म। पहले हफ्ते तक दोस्तों के कॉल आए, फिर सिंपैथी के मैसेज आए, फिर सब खामोश हो गए। 3 महीने बीत गए, कोई नौकरी नहीं। ईएमआई की कॉल्स आने लगी। माता पिता की आंखों में चिंता, बीवी की आंखों में दर्द और विक्रम की आंखों में शर्म। वो टूट चुका था। एक रात अकेले छत पर बैठा था। किसी ने नहीं देखा, पर उसके चेहरे पर आंसू थे। वो खुद से पूछ रहा था, क्या मेरी कोई कीमत नहीं रही? क्या मैं वाकई खत्म हो गया? उसी रात उसके पिता ने एक पुरानी डायरी दी जिसमें भगवत गीता के श्लोक थे। उसने एक लाइन पढ़ी, उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थ, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। उसने पढ़ना शुरू किया। हर दिन एक श्लोक, हर दिन एक अभ्यास। फिर उसने एक कोचिंग क्लास ज्वाइन की जहां वो दूसरों को इंटरव्यूज क्रैक करने की ट्रेनिंग देने लगा। धीरे धीरे छोटे से क्लासरूम से शुरू हुआ सफर आज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां हजारों युवा विक्रम सर से सीखते हैं। वो जो एक रात हार मान बैठा था, आज हजारों को हारने से रोक रहा है। कभी कभी जिंदगी आपको तोड़ती है ताकि आप अपने भीतर के मजबूत हिस्सों को देख सकें। विक्रम की तरह हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ छिन जाता है, सिवाय आपके कर्म के। याद रखिए, जब तक आप प्रयास कर रहे हैं आप हार नहीं सकते। अगर आज आप थके हैं, रुके हैं, टूटे हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। खड़े हो जाइए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और गीता की उस अमर वाणी को याद कीजिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे शेयर कीजिए। किसी और की उम्मीद भी शायद आपकी वजह से जाग जाए।